हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और महादेव से ब्लेसिंग्स लेती हूँ मैं कि आप सबके जीवन में वो खुशियाँ दे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा इस टॉपिक पर है कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चाहिए तो वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ भगवान से मांगना चाहिए और किसी से नहीं मांगना चाहिए। मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं तो यूनिवर्स को अपना संदेश दो। भगवान में बिलीव करते हो, भगवान की पूजा करते हो तो भगवान को अपना संदेश दो। पर मांगो किससे? सिर्फ उससे जिस पे आप बिलीव करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी कोई भी इच्छा है, आपके कर्म द्वारा, आपकी ज़रूरत अनुसार वो सिर्फ हमें यूनिवर्स और भगवान ही ला के देते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ किया है तो वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे लिए उस चीज़ को लाने वाले प्रारब्ध हैं। क्योंकि हमारा कुछ कर्म होता है, हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके ज़रिए हमें मतलब कुछ ना कुछ अगर हमें चाहिए तो हर एक चीज़ एक ज़रिया होता है आने का। तो वो जो हमारे माँ बाप है, हमारी इच्छाओं के लिए, अगर हम बच्चे हैं तो हमारे माँ बाप हमारे लिए ज़रिया है, बड़े हैं तो डिपेंड करता है कि कौन हमारे लिए किस तरीके का ज़रिया बन के आता है और हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें हमारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो समझ में आई होप आपको आया होगा। और आगे इसी के बारे में डीप डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको इसमें शेयर करूँगी। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा बेटा है 5 साल का। जी फ्रेंड्स, मेरा एक 5 साल का बेटा है। मेरा उसका खुद मतलब कि मैं मैनिफेस्टेशन को पढ़ ही रही हूँ। आपको पता ही है, 1.5 से 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे। और करते करते जैसे मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें मैं अपने बेटे को भी सिखाऊँ, अपने बच्चे को सिखाऊँ। तो उसके लिए अचानक से कभी कहते हैं ना कि बच्चा है, पता नहीं सीखेगा नहीं सीखेगा या उसका वक्त है या नहीं। जैसे मेरा वक्त था वैसे मेरे वक्त पे मुझे वो चीज़ मिली। ऐसे पता नहीं उसका वक्त है या नहीं, तो मैं उसे किस तरीके से वो चीज़ सिखाऊंगी। तो कुछ एक घटना रिसेंटली, कुछ 2-3 महीने हो गए हैं उसको, तो मेरे साथ हुई, जो मेरे बेटे के साथ हुई, और उससे मैंने उसको वो चीज़ सिखाई। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। वो एक्चुअली घटना क्या हुई थी। मतलब मेरा जो बेटा है, नाइट में सोते टाइम, जैसे गांव वगैरह का एरिया होता है, अक्सर कीड़े वगैरह कई बार काट जाते हैं। तो वैसे हम सिटी में ही रहते हैं, लेकिन किसी कीड़े ने उसके हाथ की उंगली पे, जो सबसे लास्ट छोटी छोटी उंगली होती है, उस पर मतलब लग गया था। तो उसे जब मैं डॉक्टर को दिखाने लेके गई, क्योंकि उसको बहुत मतलब ज़्यादा ही लग गई थी, तो जब मैं डॉक्टर को दिखा कर आई तो नॉर्मल डॉक्टर ने कहा कि इसके ना, जैसे आप कोई भी कीड़े होते हैं या फिर जानवर होते हैं, आपको पता है उनके काटने के कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं और फिर उसके हिसाब से टीके लगते हैं। तो जब उसके लगी और मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो वहाँ पे उन्होंने देखा और उन्होंने टोटल 4 इंजेक्शन बताए कि पहले तो आप इसका टेस्ट करवाइए, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके से इसके मतलब कि इंजेक्शन्स लगने हैं, ठीक है। उन्होंने इंजेक्शन का रूटीन दे दिया और साथ में टेस्ट भी करवाए। तो टेस्ट के लिए उन्होंने एक हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था कि इस हॉस्पिटल में ले जाके अभी इसका टेस्ट करा लीजिए। तो मैं नॉर्मल डिस्पेंसरी थी वो, बिकॉज़ तो डिस्पेंसरी से मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ पे जाके हमने एक उसका बेटे का टेस्ट करवाया। तो जब मैंने उसका टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी, क्योंकि उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, दवाई डाली जहाँ पे कट लगा था वहाँ पे दवाई लगाई, फिर उसके बाद दवाई लगाने के बाद
डॉक्टर ने कहा आधे घंटे बाद आइएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि आधे घंटे में मतलब कुछ रिएक्ट शायद वो मतलब वो जो एरिया था कुछ रिएक्शन देता, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मुझे कुछ इमरजेंसी मेरी जॉब से रिलेटेड काम था, तो आधा घंटे का मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि आधे घंटे यहाँ वेट करूँगी, तो वहाँ पे भी मुझे अर्जेंट काम है, आधे घंटे में मैं अपना जॉब का काम कराती हूँ। तो मैं अपने लकी थी कि मेरे फादर भी मेरे साथ थे, तो वो मुझे स्कूटी पे बेटे के साथ मेरे जॉब पे ले गए। वहाँ पे मैंने मेरा काम किया, बट क्या है वो काम करते हुए मुझे आधे घंटे की जगह अराउंड 1.5 से 2 घंटे हो गए, थोड़ा टाइम लग गया। फिर जब मैं जल्दी अपना काम सारा निपटा के जल्दी वापस हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल जाने से पहले रास्ते में से ही मेरा बेटा मुझसे बोला कि मम्मी मुझे जूस पीना है। तो मैंने कहा अभी जूस वूस कुछ नहीं पीना, अभी हॉस्पिटल चलना है और पहले जाके डॉक्टर को टेस्ट कराना है, चेक कराना है। तो जब मैं डॉक्टर को चेक करा कर आई, जब हम वापस गए, तो डॉक्टर ने देखा कि क्योंकि उन्होंने टाइम पहले लिखा था कि दवाई लगाने के बाद उन्होंने पहले टाइम लिखा था कि आधे घंटा पूरा होने के बाद देखना है, लेकिन ऑलमोस्ट हमें 1.5 से 2 घंटे हो गए थे। तो डॉक्टर ने बोला आपको आधे घंटे मतलब उन्होंने पहले थोड़ा सा डांटा कि आधे घंटे का टाइम था तो इतनी लेट क्यों आ रहे हो, तो इस तरीके से। तो उन्होंने कहा अब तो जो उसका रिएक्शन देखना था वो मतलब कुछ काम का नहीं रहा, तो अभी दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। तो दोबारा टेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा कि अब पहले इसे खिला पिला के लाओ, उसके बाद दवाई लगेगी, क्योंकि आधे घंटे से भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब पहले इसे खिला पिला के लाओ। तो उस टाइम पे मतलब खिलाना पिलाना मतलब उन्होंने कहा था जूस वगैरह पिला लो थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर उसे इंजेक्शन लगेगा, दवाई का वाला इंजेक्शन लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहाँ से डॉक्टर के पास से बेटे को लेके गई, तो मैंने खुद रियलाइज़ किया, फिर उसके बाद क्योंकि जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई उसे मैंने अपने बेटे को समझाई कि अगर आप मन से, दिल से, अगर आप कुछ भगवान से मांगते हो और अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से कोई भी प्रारब्ध बन के किसी भी तरीके का ज़रिया बन के आप तक खुद चल कर आती है। तो मैंने अपने बेटे को समझाया कि देख तू मुझसे जूस मांग रहा था, डॉक्टर ने अब बोल दिया कि आप इसे जूस वगैरह पिला के लाओ, तब उसके बाद इंजेक्शन लगेगा, उससे पहले टेस्ट ही नहीं होगा। तो देख मैंने उसे समझाया कि इसको कहते हैं लक, लक या फिर हमारी कही हुई वो बातें जो हम मैनिफेस्ट करते हैं अनजाने में, जो कि हमें पता नहीं होता कि हम ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऐसा हमें मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अनजाने में करते हैं और वो हमें मिलती है। तो वो मेरा एक ज़रिया था मेरे बेटे को समझाने का, और उसने मांगा मुझसे, मैंने उसे नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली यूनिवर्स के थ्रू, गॉड के थ्रू, अभी कहेंगे तो यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि वो जो उसकी चीज़ थी वो यूनिवर्स में जो दिल से जा रही थी वो यूनिवर्स में जा रही थी, और यूनिवर्स के थ्रू उसे वापस वो चीज़ लौट के मिली कि इसे जूस पिलाना है। वो यूनिवर्स ने उसे दिया, मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर ने दिया या मैंने दिया, वो उसे यूनिवर्स ने दिया कि आप इसे जूस पिला के लाइए। तो उसकी जो मन की इच्छा थी, जो उसने पूरे मन से की थी, जो उसके मन में था, तो कहते हैं ना लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तो उसकी लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऐसी थी जूस के प्रति कि उसे कहीं से भी घूम फिर के वहाँ से मिली। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो का सारांश क्या दिया कि जो मांगना है, जिसमें आप बिलीव करते, भगवान में करते भगवान से मांगो, यूनिवर्स में करते यूनिवर्स से मांगो। प्रारब्ध बनाना भगवान का काम है, यूनिवर्स का काम है, वो आपके लिए प्रारब्ध खुद बनाएंगे, ज़रिया खुद बनाएंगे कि कैसे वो चीज़ मिलनी है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो उसके लिए कभी अफ़सोस नहीं करना। अफ़सोस इसलिए नहीं करना क्योंकि शायद अगर कुछ आपको नहीं मिल रहा तो ज़रूर उससे आपको कुछ हानि हो सकती है, इसलिए वो आपको नहीं मिलती। तो उस चीज़ के लिए हमें कभी परेशान नहीं होना जिस चीज़ को हमने मांगा लेकिन वो नहीं मिली। हमें ये सोच के खुश होना है कि वो शायद हमारे लिए अच्छी नहीं थी इसलिए हमें नहीं मिली, और जो अच्छी होती है वो भगवान हमें ज़रूर देता है। तो आई होप आपको आज के वीडियो का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे इसी तरीके के टॉपिक्स पे बात करने के लिए
हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही वीडियोस और नॉलेजेबल जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस को टाइम पर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।